हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन एडोफ्यूचर। क्लास 10 के टॉपिक को लेकर के मैं आज आपके सामने हूँ और क्लास 10 का जो टॉपिक चल रहा है केमिस्ट्री का वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ओके, तो एसिड बेस एंड सॉल्ट का इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे बात कर लिया था सोडियम के कंपाउंड्स के बारे में, है ना। सोडियम का कंपाउंड क्या था, NaCl और NaOH के बारे में। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं सोडियम के फर्दर कंपाउंड के बारे में हम लोग बात करेंगे और वो हमारा होगा वॉशिंग सोडा के बारे में। आप देख रहे होंगे पीछे जो मैंने फिगर बनाया है वो वॉशिंग सोडा से के प्रिपरेशन से रिलेटेड फिगर बनाया हुआ है मैंने आपके लिए। ओके, तो हमारा टॉपिक क्या होगा, वॉशिंग सोडा। अब देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। देखो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। ये इसका फॉर्मूला है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट, और मैं यहां लिख देता हूं डेकाहाइड्रेट। ये नाम है इसका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक, तो इसको बनाने का जो तरीका है ना उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस। देखो यही वो तरीका है जिसके थ्रू ये बनाया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वे प्रोसेस। तो हम लोग इसी प्रोसेस को समझने के लिए आज आपके सामने मैं हूं और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेंगे हम। ओके, तो देखिए सॉल्वे प्रोसेस जो आप देख रहे होंगे उसमें आप देख रहे हैं कि एक जो टैंक है, देखो अलग अलग टैंक है, 1 2 3 4, मेरे रूप से 4 टैंक इसमें होता है। इसकी कंस्ट्रक्शन में सॉल्वे प्रोसेस के लिए 4 बेसिक टैंक का इस्तेमाल किया जाता है। पहला टैंक जो आप देख रहे हो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड टैंक, दूसरा टैंक होता है कार्बोनेटिंग टैंक, तीसरा होता है लाइम किल्न, और चौथा होता है अमोनिया रिकवरी टावर या अमोनिया रिकवरी टैंक। ओके, अब देखते हैं सब में क्या क्या काम होता है। फंक्शन यही है, यही पर्पस है हमारा। हमने इस चीज को बताने का आपको इसीलिए कोशिश किया है कि इसका फंक्शन क्या है, क्या पर्पस है, हम क्यों इसका यूज कर रहे हैं। अब देखिए इंडस्ट्रियल स्केल पे जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट तैयार किया जाता है वो इसी प्रोसेस से तैयार किया जाता है, इंडस्ट्रियली इसी प्रोसेस से हम लोग इसको तैयार करते हैं। तो सॉल्वे प्रोसेस में जो सैचुरेटेड टैंक है इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है ब्राइन, और आपको याद होगा मैंने बताया था ब्राइन जो है वो क्या है, ब्राइन एक सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड ऑल्ड वाटर का। कैसा सॉल्यूशन है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। लगभग 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड 100 ग्राम वाटर में आसानी से डिसॉल्व करता है एट 25 डिग्री सेल्सियस, और इसी सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं ब्राइन। सोडियम क्लोराइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो कितना है, 360 ग्राम पर लीटर, है ना। तो हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं इसके अंदर। तो ब्राइन सॉल्यूशन को आपको लेना है इसके अंदर, और इसके अंदर और क्या रहेगा, अमोनिया। तो ब्राइन और अमोनिया, देखो अमोनिया वाटर में बहुत तेजी से घुलता है, वाटर में हाईली सोलबल है अमोनिया। तो अमोनिया और ब्राइन आपस में जब मिलेगा तो क्या बनाएगा, अमोनियकल ब्राइन। क्या बनाएगा, अमोनियकल ब्राइन का फॉर्मेशन करेगा। सैचुरेटेड टैंक का पर्पस यही है, टू फॉर्म अमोनियकल ब्राइन। ओके, अमोनियकल ब्राइन बन गया भाई। अमोनियकल ब्राइन जो है वो देखिए ट्रांसफर हुआ किसके अंदर, कार्बोनेटिंग टैंक के अंदर। नाम से पता चल रहा है कार्बोनेटिंग टैंक मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन होगा उसके अंदर, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमोनियकल ब्राइन जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा। कैसे करेगा, आखिर ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा, सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे है लाइम किलिंग। लाइम किल्न जो आप देख रहे हो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट इंट्रोड्यूस किया जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो 1000 डिग्री सेल्सियस पे टूटेगा। क्या टूटेगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, देखिए इसी में टूटेगा। 1000 डिग्री सेल्सियस पे कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड देखिए इस कार्बोनेटिंग टैंक में ट्रांसफर होना है। ठीक,
इधर से आया ब्राइन, अमोनियकल ब्राइन, और इधर से आया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से हम लोग अमोनियकल ब्राइन को कार्बन डाइऑक्साइड से जोड़ देते हैं, उसको रिएक्ट करवाते हैं। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा है आपको पता चल रहा है कि लाइम किल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट आपके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा। देखिए अभी तक आपने दो चीज इंट्रोड्यूस किया है, एक आपने इंट्रोड्यूस किया ब्राइन, आपने क्या इंट्रोड्यूस किया है, ब्राइन, यहां से आप इंट्रोड्यूस करोगे। ठीक, और दूसरा चीज आपने इंट्रोड्यूस किया है कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए इसका भी आपका इंट्रोडक्शन है, आपने इसको भी डाला है। ओके, एक्सटर्नल सोर्स के रूप में हम लोग अभी यही दोनों ले रहे हैं, ब्राइन और कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ओके। तो कैल्शियम कार्बोनेट 1000 डिग्री सेल्सियस पे टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब कार्बन डाइऑक्साइड देखिए यहां से मूव करके इस टैंक में आ जाएगा, और कैल्शियम ऑक्साइड जो होगा, देखिए ये वाटर है, देखिए ये वाटर आया है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर एक दूसरे से रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी होगा। तो ये बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका क्या होगा, इसकी बात मैं बाद में करूंगा, पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होने जा रहा है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ मिलेगा, तो NaCl प्लस यहाँ पे क्या है भाई, NH3 है, प्लस इसमें H2O भी है, क्योंकि ब्राइन है तो H2O भी है, और प्लस मिला कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, सोडियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाएगा वो प्रोडक्ट आपका होगा NaHCO3, साथ में बनाएगा NH4Cl, और साथ में बनाएगा NH4 का होल 2CO3, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम कार्बोनेट, इतने चीज का प्रोडक्शन करेगा ये। अब इसमें से ये जो NaHCO3 है ना, ये फिल्टर हो जाएगा, NaHCO3 फिल्टर होकर के आपको अलग मिल गया है। ये देखिए फिल्टरिंग यूनिट है, ये क्या है भाई, ये मेरा क्या है, फिल्टर यूनिट है ना। तो फिल्टर होकर के सोडियम बाइकार्बोनेट आपको अलग मिल गया, तो बचा मेरे पास क्या है, NH4Cl और NH4 का होल 2CO3 बचा। ठीक, ये दोनों जो होगा इस टैंक के थ्रू पास करेगा, क्या क्या आएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ आएगा NH4Cl और प्लस NH4 का होल 2CO3, मतलब अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम कार्बोनेट, ये ट्रांसफर करेगा अमोनिया रिकवरी टैंक में। देखिए ये क्या है, अमोनिया रिकवरी टैंक। अब अमोनिया रिकवरी टैंक में क्या होगा, इसका सामना होगा, देखिए इससे CaOH का होल 2। देखो CaOH का होल 2 किधर ट्रांसफर हुआ, अमोनिया रिकवरी टैंक में। कार्बन डाइऑक्साइड किधर ट्रांसफर हुआ, कार्बोनेटिंग टैंक में। तो CaOH का होल 2 मतलब स्लेट लाइन, ये सारी चीज से रिएक्ट करेगा। अब स्लेट लाइन इससे रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा भाई, जरा देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे NH4Cl CaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, NH4Cl प्लस NH4 का होल 2 CO3 और प्लस क्या, CaOH का होल 2। क्लियर है, ये सारा एक दूसरे से रिएक्ट करेगा, और प्रोडक्ट क्या बनाएगा, देखिए प्रोडक्ट क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा सबसे पहले तो बनाएगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, इसको मैं बाद में लिखता हूँ, कैल्शियम क्लोराइड में बाद में लिखूंगा। पहले तो बनाएगा NH3 अमोनिया बनाएगा ये, साथ में क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा, H2। देखिए ये तीन बेसिक प्रोडक्ट तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा आपको मिलेगा प्लस में CaCl2, क्या मिलेगा, CaCl2, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम क्लोराइड। और कैल्शियम क्लोराइड जो होगा वो इसके थ्रू बाहर कर दीजिए आप, कैल्शियम क्लोराइड आपको बाहर आ जाएगा एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में। ये क्या है इसका, ये क्या है इसका, बाई प्रोडक्ट है, ये बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर आ जाएगा। और बाकी सब जो है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, देखिए वाटर यूज हो रहा है इसके अंदर, देख रहे हैं वाटर जो बना वो वाटर यूज हो रहा है,
ये लाइन किल जो हो रहा है ना, उसके कैल्शियम ऑक्साइड को देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल रहा है। ठीक है, तो वाटर यहाँ यूज हो जाएगा, बाकी अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से पास करेगा, देखिए वापस इसमें आ जाएगा। NH3 और CO2 जो होगा वो देखिए इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। तो आपने क्या देखा, देखो अगर आप प्रॉपर वे में इसको समझने की कोशिश करो तो आप पाओगे कि हमने इंट्रोड्यूस क्या किया है। हमने इंट्रोड्यूस किया ब्राइन, और क्या इंट्रोड्यूस किया, कैल्शियम कार्बोनेट। हमने ऑब्टेन्ड क्या किया, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और साथ में क्या ऑब्टेन्ड किया, कैल्शियम क्लोराइड। बाकी सब तो रीयूजेबल है, बाकी सब तो यूज हो रहा है पूरे टेक्निक में, बाकी सब भी आप देख रहे हो सब यूज हो रहा है। एक बार मैं फिर से इसको डील कर देता हूं आपके लिए क्या क्या हुआ है, या ध्यान दीजिएगा। ब्राइन हमने इंट्रोड्यूस किया, अमोनिया देखिए उस अमोनिया रिकवरी टैंक से आया है, थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड में मिला हुआ रहेगा उसमें। ये क्या हो गया भाई, अमोनियकल ब्राइन बन गया। अमोनियकल ब्राइन को हमने कार्बोनेटिंग टैंक में डाल दिया, कार्बोनेटिंग टैंक से ये ट्रांसफर हुआ और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आया। कहाँ से आया भाई, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया 1000 डिग्री सेल्सियस पे लाइन किल के अंदर। 1000 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने भेज दिया कार्बोनेटिंग टैंक में, और कैल्शियम ऑक्साइड को हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवा करके क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होगा उसको हमने ट्रांसफर कर दिया अमोनिया रिकवरी टावर में। कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिएक्ट करके देखिए क्या बना लिया, अमोनियकल ब्राइन में आपको क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा, NH3 मिलेगा, H2 और CO2, ये सब आपस में रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड बनाएगा और अमोनियम कार्बोनेट बनाएगा। ये इसमें से सोडियम बाइकार्बोनेट जो होगा वो फिल्टर हो जाएगा, मतलब वो आप छान लो, और बाकी सब जो होगा वो नॉन फिल्टर स्टेज में वो पहुंच जाएगा, उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे रिकवरी टावर में, अमोनिया रिकवरी टावर में। अमोनिया रिकवरी टावर में ये क्या करेगा भाई, रिएक्ट करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, जो लाइन किल का प्रोडक्ट आ रहा था वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा और कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। कैल्शियम क्लोराइड एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में हमको बाहर निकाल लेना है। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड देखिए यूज हो रहा है फिर से वही कार्बोनेटिंग टैंक में और अमोनिया रिकवरी टैंक में, ये सैचुरेटेड टैंक में, और H2O देखिए यहाँ यूज हो रहा है। क्लियर है, तो इस तरह से ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म चलता रहता है एक सॉल्वे प्रोसेस के अंदर, और हमारा ये प्रोडक्ट हमेशा मिलता रहता है और ये बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। तो इसको हम लोग एक फ्रेश देख लेते हैं रिएक्शंस के रूप में। ठीक, देखते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक, चलिए अब इस सॉल्वे प्रोसेस का फ्रेश रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए रिएक्शन क्या क्या हुआ था, NH3 प्लस NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ये कार्बोनेटिंग टैंक का रिएक्शन था आपका, और प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा था, NaHCO3 प्लस NH4Cl प्लस NH4 का होल टू CO3। देखिए ये प्रोडक्ट बन रहा था, ये किसमें बन रहा था, कार्बोनेटिंग टैंक, ये कार्बोनेटिंग टैंक का रिएक्शन था। ओके, फिर क्या हुआ, NH4Cl, अच्छा एक और मैं दे देता हूं लाइन किल वाला रिएक्शन। लाइन किल का अगर हम लोग रिएक्शन देखते हैं तो CaCO3 को हमने हीट किया था 1000 डिग्री सेल्सियस पे, प्रोडक्ट क्या आ रहा था, CaO प्लस CO2, और ये CaO जो था ये वाटर से रिएक्ट करके क्या बना रहा था, CaOH का होल, और ये कार्बन डाइऑक्साइड देखिए यहाँ यूज हो रहा है। ठीक, उसके बाद क्या हुआ है, लाइन किल के अंदर ये दो रिएक्शन के बाद क्या हुआ है,
रिकवरी टैंक, अमोनिया रिकवरी टैंक के अंदर का रिएक्शन देख रहे हैं हम लोग। अब देखिए अमोनिया रिकवरी टैंक में क्या क्या आया था, तो NH4Cl और क्या आया था, NH4 का होल 2 CO3, और ये रिएक्ट कर रहा था देखिए इससे CaOH के होल 2 से, और मेरा प्रोडक्ट क्या बन रहा था भाई, तो NH3 बन रहा था, CO2 बन रहा था, H2O बन रहा था, और साथ में बन रहा था CaCl2। ये आपका क्या था, बाई प्रोडक्ट था, क्योंकि ये सारे चीज का यूज हो रहा है कहाँ, देखिए ये सारे चीज का यूज ऑलरेडी हो रहा है, ठीक, ओके। तो इस तरह से हमारा वेरियस प्रोडक्ट बन रहा है। तो हमको मेन रूप से इससे काम है, ये मेरा मेन फंक्शन है, यही मेरा मेन पर्पस है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि व्हाट हैपेंस टू दैट NaHCO3। अब देखिए ये तो आप समझ गए होंगे, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि NaHCO3 जो आया उसका क्या हो रहा है। अब देखिए ये NaHCO3 जो आया, इसको आप हीट करो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये प्रोडक्ट आपको बनेगा, आप आगे 2 लगा दो, ठीक है। ये आपका बन गया सोडियम कार्बोनेट। अब इस सोडियम कार्बोनेट को आप क्या करो, 10 मॉलिक्यूल वाटर के साथ क्रिस्टलाइज करो, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइज करो, तो क्रिस्टलाइज करोगे तो क्या मिलेगा, Na2CO3 10H2O, ये आपको क्रिस्टल के फॉर्म में मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो इस तरह से बन गया मेरा क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। क्यों बोलते हैं वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका यूज जो होता है ना, वो वाटर को, हार्ड वाटर को क्लीन करने में होता है, इसीलिए वॉशिंग सोडा बोलते हैं। यूज्ड एज अ सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, ठीक ना, हार्ड वाटर के सॉफ्टनिंग में इसका यूज होता है, इसीलिए इसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं। इसीलिए डिटर्जेंट वगैरह में भी थोड़ा बहुत यूज किया जाता है वॉशिंग सोडा का, क्योंकि हार्ड वाटर को ये सॉफ्ट बना देता है, जिसकी वजह से डिटर्जेंट हो या सोप जो हो वो क्या हो, आसानी से हार्ड वाटर में भी अप्लाई कर सकते हो, आप आसानी से उसका यूज कर सकते हो, ओके। खैर, तो इस तरह से हमने बना लिया वॉशिंग सोडा। अब हम लोग देखेंगे इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा, चाहे वो फिजिकल हो या फिर केमिकल हो, ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा हम लोग यही देख रहे हैं। तो वॉशिंग सोडा के प्रॉपर्टीज को अगर आप देखिएगा तो ये कैसा होता है भाई, तो ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना। मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें ये जो आप देख रहे हो ना 10H2O, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ठीक ना। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या चीज होता है, अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल occur in hydrated salt, तो amount of water molecule occur in hydrated salt at जरा सा amount of water occur in single molecule of hydrated salt,
है ना। हाइड्रेटेड सॉल्ट के सिंगल मॉलिक्यूल में जो अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक, तो क्रिस्टलाइन सॉल्ट व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग क्या देख सकते हैं, तो ये क्या होता है भाई, तो सॉल्युबल इन वाटर होता है, वाटर में आसानी से सॉल्युबल करता है ना। ये वाटर में क्या है, बहुत बहुत अच्छे ढंग से सॉल्युबल होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाटर में बहुत अच्छे ढंग से सॉल्युबल होता है। और क्या भाई, तो ये बेसिक सॉल्ट, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, अब देखो Na2CO3 को अगर आप तोड़ो कि भाई इसका बेसिक पार्ट क्या है, एसिडिक पार्ट क्या है, तो इसका एसिडिक पार्ट और क्या देखते हैं हम लोग, बेसिक पार्ट देखते हैं। तो देखिए एसिडिक पार्ट क्या हो जाएगा, CO3 कहां से आएगा, तो एसिड होगा क्या, H2CO3, और बेसिक पार्ट इसका क्या हो जाएगा, बेस जो होगा वो क्या हो जाएगा, NaOH। तो आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अगर एसिड वीक हो, बेस स्ट्रांग हो, तो बेसिक सॉल्ट। तो देखिए ये क्या है, एक वीक एसिड है और ये क्या है, स्ट्रांग बेस है, तो जो सॉल्यूशन होगा उसमें बेसिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, इसीलिए ये कैसा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है। तो बेसिक सॉल्ट है, इसका मतलब क्या होगा, लिटमस पेपर को ये कैसा कर देगा, ब्लू कर देगा, पीएच पेपर को भी ये कैसा कर देगा, तो ब्लू कर देगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ जाए हम लोग। अब क्या बात करते हैं हम लोग भाई, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज का, तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज को अगर आप देखोगे तो Na2CO3 को 10H2O को अगर आप एयर में एक्सपोज करते हो, ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है ये, कि अगर आप इसको एयर में एक्सपोज करते हो तो ये अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करता है, मतलब ये कन्वर्ट कर जाएगा Na2CO3 डॉट H2O और ये अपना 9 मॉलिक्यूल वाटर छोड़ देगा। ठीक, मतलब ये अपना वाटर ऑफ मॉलिक्यूल जो होता है ना, ये अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को धीरे धीरे क्या करता है, लूज करता है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को जो धीरे धीरे लूज करेगा ना, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, एक टर्म है इसके लिए, दैट इज कॉल्ड इफ्लोरेसेंस। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इफ्लोरेसेंस। क्या होता है, मैं इसका डिफाइन कर देता हूं, द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट टू लूज इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, to lose its water of crystallization when exposed in air. This is called efflorescence. ये है डेफिनेशन इसका, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने क्या बताया कि सोडियम कार्बोनेट हेकाहाइड्रेट को जब एयर में आप एक्सपोज करते हो तो ये अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज करता है और ये क्या बना देता है, देखो ये जो प्रोडक्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। तो कुछ ऐसा प्रॉपर्टी शो आउट करता है। ठीक, इफ्लोरेसेंस आप समझ गए कि कोई भी हाइड्रेटेड सॉल्ट जिसमें ये प्रॉपर्टी हो कि वो अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज करे व्हेन एक्सपोज्ड इन एयर, दैट इज कॉल्ड इफ्लोरेसेंस। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी हीटेड दैट पर्टिकुलर
केमिकल, है ना। इस केमिकल को अब मैं क्या करता हूँ, इसको आपने लिख लिया होगा अब तक, अगर आपने नहीं लिखा तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए आगे बात करते हैं कि अगर मैं हीट अप्लाई करता हूं तो क्या होगा। तो देखिए जब आप इसको हीट अप्लाई करोगे तब क्या होगा, ये Na2CO3 और प्लस 10 मॉलिक्यूल वाटर, मतलब ये लूज कर देगा अपना टोटल वाटर क्रिस्टलाइजेशन, और इसको हम लोग बोलते हैं सोडा एस। क्या बोलते हैं इसको, सोडा एस, मतलब इट लूजेज ऑल ऑफ इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अपने सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को ये लूज कर देगा और सोडा एस बना देगा। तो ये इसका केमिकल प्रॉपर्टीज है। साथ ही साथ इसका और भी केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकता है, जैसे कि अब चूंकि अल्कलाइन नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, तो बेसिक नेचर का होता है तो बेसिक प्रॉपर्टी शो आउट करेगा, बहुत कॉमन बात है, बेसिक प्रॉपर्टी शो आउट करेगा, है ना। हालांकि पूरा डिटेल प्रॉपर्टी आपके स्टैंडर्ड में इसको पढ़ना नहीं है तो मैं आगे जा भी नहीं रहा हूँ, मैं आपको इतना ही तक लिमिटेड कर रहा हूँ। अब हम लोग इसका देख लेंगे एप्लीकेशंस, यूजेस क्या होता है इसका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हम लोग अब अगला चीज़ देखने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ सोडियम, एप्लीकेशंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या फिर वर्षिक सोडा। यूजेस ऑफ वर्षिक सोडा, ठीक। अब देखो वर्षिक सोडा को अगर हम लोग यूजेस देखें तो इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि वर्षिक सोडा जो होता है इसका यूज सबसे पहले तो क्या करते हैं भाई हम लोग, एजेंट ऑफ हार्ड वाटर कर सकते हैं, है ना। हार्ड वाटर को हम लोग क्लीन करते हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि यह वाटर हार्ड क्या चीज़ होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हार्ड वाटर, तो मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए हार्ड वाटर कहने का मतलब ये होता है कि द वाटर सैंपल इन विच नो लैडर प्रोड्यूस by applying soap, है ना। जब आप सोप का इस्तेमाल करो ना तो वाटर जो है वो लेदर प्रोड्यूस नहीं करे, उसको हम लोग बोलते हैं हार्ड वाटर। एक्चुअली में वाटर का हार्डनेस उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं उसकी वजह से होता है। दो टाइप का हार्डनेस बताया गया, मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्पोररी हार्डनेस, और एक को बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस। देखो टेम्पोररी और परमानेंट कहने का मतलब क्या कि ये हार्डनेस हम लोग सिंपल बाय हीटिंग दूर कर सकते हैं। बाय यूजिंग सिंपली हीट वी कैन रिमूव इट, हम इसको दूर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स, इसमें हमको केमिकल्स का यूज करना पड़ेगा, और दैट केमिकल इज वन ऑफ दैट केमिकल इज वॉशिंग सोडा। उसमें से एक केमिकल वॉशिंग सोडा है। अब कौन से केमिकल की वजह से ये टेम्पोररी हार्डनेस होता है, तो बेसिकली ये टेम्पोररी हार्डनेस होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से। टेम्पोररी हार्डनेस जो वाटर का होता है किसकी वजह से होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से। और परमानेंट हार्डनेस जो होता है वो किसकी वजह से होता है, तो कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इन सबों की वजह से होता है परमानेंट हार्डनेस। तो अब आप हार्डनेस का मतलब समझ गए होंगे, जो मैं बार बार बोल रहा था कि भाई हार्डनेस आखिर वाटर का हार्डनेस क्या होता है। तो दो टाइप का वाटर का हार्डनेस होता है, एक टेम्पोररी हार्डनेस बाय यूजिंग सिंपल हीट। आप देखते होंगे कुछ वाटर सैंपल को जब आप गर्म करते हो तो उसके जो
जिस कंटेनर में आप गर्म करते हो ना, उसके तली के नीचे में आप देखते होंगे कुछ व्हाइट व्हाइट टाइप का सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है, दैट इज टेम्पररी हार्डनेस, है ना। जब आप एक टेम्पररी हार्डनेस वाले वाटर सैंपल को आप जब हीट करते हो, जब आप इसको हीट करते हो तो आप देखते होगे नीचे में कुछ व्हाइट व्हाइट डिपोजिशन हो जाता है, नीचे में कुछ व्हाइट व्हाइट डिपोजिशन हो जाता है, व्हाइट डिपोजिशन, है ना। ये व्हाइट डिपोजिशन किसकी वजह से होता है? देखो CaHCO3 को जब आप हीट करते हो तो क्या मिलेगा आपको? CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 मिलेगा। देखिए यही है वो व्हाइट डिपोजिशन। उसी तरह से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को भी जब आप हीट करोगे ना तो आपको मिलेगा MgCO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो MgCO3 यहाँ पे अगर आप MgHCO3 को भी आप हीट करोगे ना तो आपको मिलेगा MgCO3, बाकी ये प्रोडक्ट सेम ही मिलेगा। तो हार्डनेस दूर हो गया क्योंकि ये डिपॉजिट कर जाता है, अब आप इसको फिल्टर कर लो। तो ये है टेम्पोररी हार्डनेस। और परमानेंट हार्डनेस के लिए हम लोग वॉशिंग सोडा यूज़ करते हैं। ये काफ़ी डिटेल टॉपिक है, आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है। मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि व्हाट डू यू मीन बाय हार्डनेस ऑफ द वाटर। तो आप क्लियर समझ गए होंगे कि हार्डनेस दो टाइप का, टेम्पोररी और परमानेंट। टेम्पोररी किसकी वजह से? कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से, जिसको आप सिंपली हीट करके अलग कर सकते हो। मैंने बताया आपको कि जब आप हीट करते हो वाटर को तो वाइट डिपॉजिट कर जाता है कंटेनर के नीचे में। वो वाइट डिपॉजिट किसकी वजह से होता है? क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलता है, जो वाइट डिपॉजिट के रूप में मिलता है। बाकी H2O CO2 आपको अलग हो जाएगा। जबकि इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे? बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा। हायर क्लासेस में पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं मुझे, मैं समझता हूँ यहाँ पे आपको है। ओके, तो ये आप समझ गए ना। तो हार्डनेस ऑफ वाटर को दूर करते हैं इससे हम लोग, किससे करते हैं? वॉशिंग सोडा से। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और भी यूजेस है इसका। और क्या यूज है भाई वॉशिंग सोडा का? तो ये तो हो गया हार्डनेस ऑफ वाटर मेकिंग क्या कर सकते हैं, सोप एंड सोप और डिटर्जेंट को बनाने में आप इसका यूज कर सकते हो, या किया भी जाता है। सोप और डिटर्जेंट बनाया जाता है इससे। और हम लोग कर सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के सोडियम कंपाउंड बना सकते हैं आप फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। सोडियम के अलग अलग कंपाउंड तैयार किए जाते हैं इससे। और क्या है भाई? फॉर मेकिंग ग्लास, है ना। ग्लास बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का, या सोडियम वॉशिंग सोडा का कर सकते हो, सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है ग्लास बनाने में। ओके, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे क्या सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा का क्या यूजेज है, कैसे बनता है और उसका क्या वेरियस एप्लीकेशन। तो आई थिंक ये सारा टॉपिक आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आपको NCERT जरूर से ज़रूर पढ़ना है ना। मैंने थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज आपको इसमें प्रोवाइड कर दिया है। आप वीडियो को बार बार पॉज करके भी देख सकते हो, आप रिवाइज करके भी देखो अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो आप जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि ये चैनल आपको साइंस और मैथ का कंप्लीट कोर्स करवा रहा है 9, 10, 8, 9 और 10 का। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एडु फ्यूचर चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू।